Very good morning, my dear students. Welcome to the हिंदी क्लास। बच्चों, कई दिनों से हम लोग व्याकरण कर रहे हैं। व्याकरण का मेरे ख्याल से व्याकरण जहाँ तक हमने किया, जैसे कि समास किया, उसके बाद क्रिया किया, क्रिया माने वर्ब, समास माने कंपाउंड वर्ड्स, उसके बाद हम लोगों ने वाच्य किया, वाच्य का माने वॉइस, उसके बाद हमने क्रिया किया, वर्ब किया, ये सारे हम लोग करके आए हैं। बच्चों, क्रिया के बारे में जानते हैं, कोई काम होना या थोड़ा मैं रिकेप करा देती हूँ। क्रिया क्या है? कोई भी काम होना या करना या होना। समास में हमने क्या पाया? नाउन या प्रोनाउन के साथ यानी संज्ञा और सर्वनाम के साथ वाक्य में आए दूसरों शब्दों का मेल। उसके बाद वाच्य क्या पाया हमने? वाच्य कोई भी बात करने का किसके द्वारा हो रहा है, कौन इस सेंटेंस में ऑल इन ऑल है। जैसे अगर कर्ता अगर मेन प्रधान है तो कर्तृवाच्य, कर्म अगर मेन है तो कर्म वाच्य। उसके बाद अगर भाव वहाँ पर ज़्यादा मायने रख रहा है, महत्व दे रहा है तो भाववाच्य। तो ये सब हम लोगों ने लास्ट कई दिनों से हम लोग करके आ रहे हैं। तो व्याकरण से बच्चों बहुत फायदा होता है, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए व्याकरण सबसे महत्वपूर्ण होता है। बिना व्याकरण के आप लैंग्वेज सीख तो सकते हैं, लेकिन आप सही न बोल सकेंगे, ना ही आप लिख सकेंगे। इसलिए व्याकरण बहुत महत्व है। बच्चों, आज का जो पाठ है वो है क्रिया विशेषण। इस पाठ का ऑब्जेक्टिव्स हम लोग देखते हैं। हिंदी भाषा का शुद्ध ज्ञान, यानी डेफिनेटली वही है, व्याकरण सीखने के बाद आपको क्या होगा? आपका ज्ञान आपका बढ़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है शब्द भंडार में वृद्धि, यानी नए नए शब्द आपको जानकारी देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, तो आपका वोकैबुलरी बहुत ज्यादा रहेगी आपके पास। तीसरा है नए शब्द तथा वाक्य निर्माण की जानकारी। नए शब्द सीखेंगे, वाक्य किस प्रकार बनाना पड़ता है, या वाक्य में कौन सा अभिकारी है, कौन सा विकारी है, ये जानकारी मिलेगी। विकारी का प्रयोग कहाँ होता है, अभिकारी का प्रयोग होता है, इस प्रकार से आ जाता है। क्योंकि क्रिया विशेषण कर रहे हैं, क्रिया विशेषण एक अव्यय है, अव्यय का मतलब है अभिकारी है, इसलिए इसका बारे में मैं थोड़ा आपको जानकारी दे दिया। मेन कॉन्सेप्ट इसमें क्या है बच्चों? मेन कॉन्सेप्ट है अव्यय। अव्यय का मतलब है बच्चों, यानी मेन कॉन्सेप्ट यानी इस लेसन में आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहला है तो अव्यय। अव्यय क्या है? अव्यय वो शब्द होते हैं जो किसी भी हालत पर वो नहीं बदलते, यानी जैसे का वैसे ही रहते हैं। अव्यय को अभिकारी भी कहते हैं। अभिकारी का मतलब है वे शब्द जो कभी नहीं बदलते। तो उसमें से क्रिया विशेषण भी अव्यय है, क्रिया विशेषण भी अभिकारी है, क्योंकि ये कभी यहाँ इस क्रिया विशेषण के अंदर में जितने भी वर्ड्स आते हैं वो कभी नहीं बदलते। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, बिकारी का एग्जांपल देखिए, यानी बिकारी का एक एग्जांपल लेते हैं। लड़का वर्ड को लेते हैं, इसको लेते हैं हम लोग। लड़का का जेंडर चेंज करो, लड़की। लड़का वर्ड का नंबर चेंज कीजिए, वो है लड़के। तो इस प्रकार से ये शब्द बदलते हैं। लेकिन क्रिया विशेषण यानी अव्यय वाले शब्द ऐसे होते हैं जो किसी भी हालत में वो नहीं बदलते। क्रिया विशेषण वाले बहुत सारे वर्ड से एक उदाहरण दे देती हूँ आपको। धीरे धीरे, यानी धीरे धीरे वर्ड अगर आप रखते हैं और कहते हैं कि इसका जेंडर चेंज करो, इसका नंबर चेंज करो, इसका टेंस चेंज करो, तो बिल्कुल आप नहीं कर सकेंगे। धीरे धीरे किसी हालत में चेंज नहीं होता है। इस प्रकार के जो शब्द नहीं चेंज होते, नहीं बदलते, उससे कहते हैं अव्यय। और अव्यय का एक सबसे पहला उदाहरण तो है क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब, इंग्लिश में जिसे कहते हैं एडवर्ब। उसके बाद आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? क्रिया विशेषण के भेद, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। बच्चों, यहाँ पर इतना ही आपको जानकारी मिलेगी आज इस पाठ से। अब आते हैं बच्चों, अव्यय एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, और ये चैप्टर है हमारा बुक में, चैप्टर नंबर 18 है। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर जो बुक में दिया गया है पिक्चर के साथ, वो देखते हैं। बस एकाएक रुक गई, ये लाल जो शब्द है ना, एकाएक, ये कभी भी नहीं बदलता, इसीलिए ये अव्यय है। और अव्यय का सबसे पहला भेद कौन सा है? क्रिया विशेषण। शेर नीचे लेटा है, नीचे, इसका जेंडर चेंज कीजिए, नंबर चेंज कीजिए, टेंस चेंज कीजिए, इस वर्ड, ये नीचे जो वर्ड है ये नहीं बदलता, इसीलिए ये है अव्यय यानी क्रिया विशेषण।
ताजमहल कल देखेंगे, कल वर्ड को आप चेंज करना चाहे भी तो आपका कल वर्ड चेंज नहीं होगा। उसके बाद मैंने दही थोड़ी सी खाई, थोड़ी सी को आप चेंज करना चाहेंगे तो कभी भी ये चेंज नहीं होगा। यानी ये जो लाल लाल बीच में वर्ड से ये सारे क्रिया विशेषण है, एडवर्ब है। अब डेफिनेशन की ओर आते हैं बच्चों। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता यानी क्रिया का मतलब है वर्ब, वर्ब का खासियत, विशेषता का मतलब है खासियत, खास बात, यानी वर्ब में क्या खास बात है, इसको बताने वाले या प्रकट करने वाले शब्द को कहा जाता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के 4 भेद है। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, हाउ मेनी चिल्ड्रन? 4। सबसे पहला है रीतिवाचक, दूसरा है स्थानवाचक, तीसरा है कालवाचक, चौथा है, फोर्थ है परिमाणवाचक। अब ये रीतिवाचक क्या है? रीतिवाचक कोई भी काम का तरीका बताता है, वो ढंग किस ढंग से हो रहा है। स्थानवाचक, स्थान नाम से ही पता चल जाएगा, जगह के बारे में बात हो रही है। उसके बाद है कालवाचक, काल का मतलब है समय के बारे में बताएगा, ये वर्ड समय के बारे में बताएगा। लास्ट है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक का मतलब है क्वांटिटी, परिमाण का मतलब है क्वांटिटी, यानी क्रिया विशेषण वर्ड्स। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने का ढंग या रीति का पता चलता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है, जो भी क्रिया होगा, जो भी कार्य होगा, वो किस तरीके से हुआ है, तरीके के बारे में बताएगा, टाइप के बारे में बताएगा किस टाइप में वो हो रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। जैसे एग्जांपल देखिए, सुप्रिया धीरे धीरे चलती है, यानी क्या काम हो रहा है, चलने का क्या तरीका है, किस ढंग से हो रहा है चलने का काम, धीरे धीरे। और ये जो धीरे धीरे वर्ड है बच्चों, ये कभी नहीं बदलता क्योंकि ये क्रिया विशेषण वर्ड है। नेक्स्ट देखिए, सारे खिलौने हाथों हाथ बिक गए, यानी क्या बिक जाने की बात हुई, खिलौने। तो कैसा खिलौने भी, हाथों हाथ, हाथों हाथ का मतलब है वहां पर बेचने के लिए रखा ही था कि सब लोग आके खरीद कर ले गए। अचानक बारिश आ गई, अचानक माने सडनली, सडनली क्या हो गई, बारिश। तो अचानक वर्ड भी क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, यानी जो भी काम होता है वो किस तरीके से काम हो रहा है उसके बारे में बताने वाले शब्द को कहा जाता है क्रिया विशेषण। दूसरा है बच्चों स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये स्थान का मतलब है प्लेस, प्लेस के बारे में बात होगी। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने का स्थान का पता चलता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी जो काम होगा वो काम किस जगह पर होगा, किस समय किस जगह पर होगा, इसके बारे में पता चलेगा। जैसे सड़कों पर पशु पक्षी इधर उधर घूमते रहते हैं। कहाँ पशु पक्षी कहाँ घूम रहे, इधर उधर, कभी इस साइड में कभी उस साइड में, इसीलिए इसको कहते हैं स्थानवाचक, जगह बताया है, इधर दिस साइड दैट साइड। करीना सामने रहती है, सामने, सामने मैंने हमारे घर के सामने, यानी जगह के बारे में बताया है। आप आगे चले जाइए, आपको कहाँ जाने बोला है, जो भी है उसके आगे जाने के लिए कहा गया है, ये आगे। ये जो वर्ड से इधर उधर, सामने, आगे, ये जगह के बारे में बताया है, इसीलिए इसका नाम है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है बच्चों कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का मतलब है समय, इजी करने के लिए मैंने इसका मीनिंग बताया। काल का मतलब क्या है, समय। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय का पता चलता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। किस समय हुआ, किस टाइम पर हुआ, इसके बारे में जानकारी देने वाले को कहा जाता है कालवाचक क्रिया विशेषण। एग्जाम्पल देखिए, पिताजी सैर करने प्रतिदिन जाते हैं। ये जो प्रतिदिन वर्ड है, प्रतिदिन का मतलब है डेली, तो समय क्या, कौन सा समय, डे, रोज रोज, डेली, तो ये समय बता रहा है, इसीलिए क्रिया विशेषण शब्द है। उसके बाद है रेलगाड़ी मार्ग में बार बार रोक ली जाती है। ये जो बार बार है ना बच्चों, ये क्रिया विशेषण है, ये भी समय बताया है, कब कब हो रहा है, बार बार हो रहा है। उसके बाद बच्चों देखिए, पंकज और सुधीर कल सुबह आएंगे। कौन सा टाइम पर आएंगे, कल सुबह, यस्टरडे मॉर्निंग। तो इस प्रकार से प्रतिदिन, बार बार, कल सुबह, इस वर्ड से आपको समय के बारे में बताता है, इसीलिए इसको कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद देखिए बच्चों लास्ट है ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक का मतलब है क्वांटिटी, कितना हो रहा है।
जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की मात्रा या परिमाण का पता चलता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या पता चलता है? परिमाण का, क्वांटिटी का बारे में पता चलता है, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। माप और परिमाण का, मात्रा और परिमाण का मीनिंग भी है क्वांटिटी। हलवा थोड़ा थोड़ा मिलेगा, थोड़ा थोड़ा, कितना क्वांटिटी है? थोड़ा थोड़ा। नल से बूंद बूंद टपक रहा है, बूंद बूंद, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, एक एक बूंद गिर रहा है, टपक रहा है माने गिर रहा है। सबके लिए चावल पर्याप्त होंगे, पर्याप्त का मतलब एनफ, इट्स एनफ, राइस एनफ है, किसके लिए? सबके लिए। तो कितना क्वांटिटी है? पर्याप्त यानी ढेर सारा। उसके बाद है मेरे लिए कॉफी में चीनी कम डालना, कम माने थोड़ा 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 थोड़ा, ये भी आपको परिमाण क्वांटिटी बताया जा रहा है। तो थोड़ा थोड़ा, बूंद बूंद, पर्याप्त, कम, ये सारा का सारा क्या है बच्चों? क्वांटिटी यानी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। बच्चों आज मैं आप लोगों को ये पढ़ा दिया क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण के कितने भेद है और भेदों का डेफिनेशन, एग्जाम्पल सब कुछ मैंने करा दिया है। बच्चों इन दिनों आपका यूनिट टेस्ट चल रहा है, जिसकी वजह से मैं होमवर्क नहीं दे रही हूँ। लेकिन होमवर्क नहीं देने का मतलब ये नहीं कि आप पूरा बैठ जाए। यहाँ ये जो लेसन हमने आज किया, चैप्टर हमने किया, इसके पीछे ढेर सारे एक्सरसाइज है। आप इन दिनों एग्जाम चल रहा है, इसलिए ज़्यादा नहीं, कम से कम 2-3 सेंटेंस का एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा और इसको सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करना, इसको प्रैक्टिस करना, कि प्रैक्टिस कर का मतलब है कि आपको ये पता चलेगा कि आपको ये लेसन समझ में आया या नहीं। बच्चों आज के लिए इतना ही। आप सुखी रहे, सुरक्षित रहे और आप सब काम सही तरीके से करें। थैंक यू।